प्यारे बच्चों, मैं सुनीता तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल। आज हम साइंस 2 के अंतर्गत 4th चैप्टर पर्यावरणीय व्यवस्थापन के कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे परिसंस्था का क्या अर्थ है, पर्यावरण और परिसंस्था में क्या संबंध है, पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी का क्या अर्थ है, पर्यावरण संवर्धन की क्या आवश्यकता है और पर्यावरण प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं परिसंस्था का क्या अर्थ होता है। परिसंस्था अथवा परितंत्र, जिसे इंग्लिश में इकोसिस्टम कहा जाता है, जैविक किसी भी पर्यावरण में विद्यमान जैविक और अजैविक घटक और इनमें होने वाले परस्पर अंतर क्रिया के कारण परिसंस्था का निर्माण होता है। परिसंस्था के जैविक घटकों में सभी सजीव जैसे प्राणी, वनस्पति, जीवाणु, कवक आदि को सम्मिलित किया गया है, जबकि अजैविक घटकों में यानी हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, नमी इत्यादि ये सभी अजैविक घटक इसके अंतर्गत सम्मिलित रहते हैं। दूसरा जो मुद्दा है वह है पर्यावरण तथा परिसंस्था में क्या संबंध होता है। सजीवों पर किसी न किसी कारणवश परिणाम डालने वाले भौतिक, रासायनिक तथा जैविक घटक, इन सभी घटकों को मिलकर पर्यावरण बनता है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ये परिसंस्था पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण इसके अंतर्गत हवा, वातावरण, जल, भूमि, सजीव आदि का समावेश होता है और इनमें जैविक तथा अजैविक घटकों में सतत अंतर क्रियाएं घटित होती है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण के बीच में संतुलन स्थापित होता है। मानव निर्मित पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण का भी प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह मानव निर्मित जो पर्यावरण होता है वह मानव के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होता है। अब देखते हैं हम इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। जैविक घटक तथा अजैविक घटक, इनके आंतरिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए परिसंस्था का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब तक परिसंस्था नहीं रहेगी तब तक हम पारिस्थितिकी को पहचान नहीं पाएंगे। परिसंस्था या पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए हमें जैविक तथा अजैविक घटकों के विशेष गुणधर्मों की जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं हम पर्यावरण संवर्धन अर्थात एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। पर्यावरण में प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटक जब पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं तो इससे पर्यावरणीय घटकों में असंतुलन का निर्माण होता है और उसका असर मुख्यतः जैविक घटकों के अस्तित्व पर होता है। इसीलिए पर्यावरण संवर्धन की आज अत्यंत आवश्यकता है। पर्यावरण संवर्धन से संबंधित नियम सामान्य लोगों की जानकारी में नहीं होते हैं। इसके लिए बाल्यावस्था से ही बच्चों को पर्यावरण के विषय में जानकारी, अपनापन, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि नैतिक मूल्यों पर जोर देना चाहिए। तभी आने वाली कल की पीढ़ी पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने वाली होगी। अर्थात यह सब साध्य करने के लिए ही शिक्षा के माध्यम से जन जागृति के रूप में पर्यावरण के मुद्दों को सम्मिलित किया गया है। आज विश्व के सभी विकसित और विकसनशील जो और अविकसित राष्ट्रों ने पर्यावरण के संवर्धन की जवाबदारी को स्वीकार किया है। राष्ट्रों ने पर्यावरण संवर्धन के लिए अपनी रणनीति निश्चित की है तथा उसके लिए आवश्यक सभी कानून और नियम भी बनाए गए हैं, जैसे वन संवर्धन नियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण कानून 1972। इस प्रकार से कई सारे पर्यावरण संवर्धन के कानून बनाए गए हैं, जिससे हम अपने पर्यावरण के अस्तित्व को बचा सकें। अब देखते हैं हम प्रदूषण।
सामान्य रूप से किसी भी वस्तु का अथवा पदार्थों का दूषितीकरण अर्थात प्रदूषण है। पर्यावरणीय प्रदूषण दो घटनाओं के द्वारा होता है। पहला है प्राकृतिक घटक और दूसरा है मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक अर्थात प्राकृतिक स्रोत तथा प्राकृतिक प्रक्रिया से निर्मित होने वाले प्रदूषण को प्राकृतिक प्रदूषण कहते हैं, जबकि मानव निर्मित जो प्रदूषण होता है वह मानव के अनावश्यक क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होता है। प्राकृतिक घटकों के अंतर्गत भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूक्षरण आदि अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्राकृतिक प्रदूषण निर्मित होता है, जबकि मानव निर्मित जो प्रदूषण है उसके अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट, बढ़ता औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग यानी अनावश्यक खर्च करना, जंगलों की कटाई और बढ़ता शहरीकरण आदि अनेक मुद्दे सम्मिलित हैं। अब देखते हैं हम प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार में हवा प्रदूषण अर्थात वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, प्रकाशीय प्रदूषण और प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को सम्मिलित किया गया है। ये सभी प्रदूषण के प्रकार हम पहले की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद।